गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है 17 नवंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत, और उससे पहले हम यहाँ पर करेंगे दिल से क्विक रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने मिलियन बच्चे जिन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, तो या फिर करना पड़ रहा है, तो उसमें है 347 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि दक्षिण एशिया के हैं केवल, जिन्हें अभी बेसिकली इतने बच्चे हैं जो कि इनके द्वारा अभी सबसे ज्यादा पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। हॉट बलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हॉट बलून प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, ताकि हरियाणा का जो बोल सकते हैं कि पर्यटन स्थल है, वहां पर मतलब बेसिकली जो है ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और इसके थ्रू जो है ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे भी। तो हॉट बलून प्रोजेक्ट याद रखिएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में की गई है। भारतीय वायु सेवा के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो सुदर्शन नाम से जाना जाएगा। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अभी व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है? तो फ्रांस के द्वारा बेसिकली अभी जो है व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है। किस देश की पहली महिला क्रिकेट किस देश की महिला क्रिकेट है जिनका नाम है मेग लेनिंग? इनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया की है मेग लेनिंग, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। वहीं पहली चिकुनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो अमेरिका के द्वारा जो है चिकुनगुनिया की पहली वैक्सीन है जिसको मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार किसके साथ पहली रेल लिंक कोकराझार गोल्फू प्रारंभ करेगा? तो भूटान के साथ जो भारत सरकार की पहली रेल लिंक है, इसको अभी प्रारंभ करने वाला है। इसका नाम याद रखेगा, कोकराझार गेल्फू। ठीक है। चर्चित खिलाड़ी परिणीति कौर का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से इनका संबंध है। किसे जो है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत जी को, उनको बेसिकली जो है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है, तो आरबीआई को दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन में रहेगा आप लोगों के लिए केरल में शुरू हुआ भारत का पहला एआई स्कूल, जो कि हम करंट अफेयर का रिकैप कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि केरल में अभी जो है भारत का पहला एआई स्कूल खोला गया है। तो भारत का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल एजेंसी स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। इस स्कूल को ई लर्निंग इंजीनियरिंग या आईएलई अमेरिका और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से शुरू किया गया है। वर्तमान में इस स्कूल को जो है 8 से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको जो है प्रीवियस करंट अफेयर का भी रिकैप करते रहना चाहिए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दिया है आपका। ठीक है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, जो कि 15 लाख फूलों के साथ एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। वहीं टूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, केरल में भारत का पहला एआई स्कूल है, और इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन का जम्मू कश्मीर में है, जिसमें 15 लाख फूल हैं, टूलिप्स हैं, और ये एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज 17 नवंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया, यानी कि ट्राइबल प्राइड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 15 नवंबर को बेसिकली जो है हर साल मनाए जाने वाला ये बोल सकते हैं कि डे है, जो कि बिरसा मुंडा जी के बोल सकते हैं कि उनके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं जल्दी से। तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल की बात करें तो केंद्र सरकार ने धरती बाबा
आबा, धरती आबा और भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि झारखंड के मुंडा यानी कि बिरसा मुंडा जनजाति के भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर को हुआ था और 1875 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? झारखंड में। वही 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी बेल्ट के बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब क्या है झारखंड में है, आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा ही किया गया था। तो ये बेसिकली बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे देश के लिए, जो कि हीरो, वो बोल सकते हैं कि रियल लाइफ के जो हीरो हैं ये बिरसा मुंडा जी हैं। तो इन्हीं के दिन को बोल सकते हैं कि इन्हीं के जन्मदिन को ही हम लोग क्या किस रूप में मनाते हैं, तो जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट डे है और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सेकंड है, हाल ही में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। कहां पर? तो याद रखिएगा आइसलैंड में। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। तो आइसलैंड में बेसिकली यहाँ पर जो है भूकंप यहाँ पे आ गई है, इसी के लिए जो है यहाँ पर अभी आपात। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर बायोपिक 800 रिलीज हुई है। तो किसकी बायोपिक है जिसका नाम है 800 बायोपिक? ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, इनका नाम है मैथ्यू मुरलीधरन। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। तो मैथ्यू मुरलीधरन जिनके जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, बायोपिक बनाई गई है इनके ऊपर, 800 रिलीज कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ है, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? तो याद रखिएगा ईरान से। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट होगा। सो बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो हाल ही में अभी जो है ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए जहाज एडवांटेज स्वीट यानी कि मार्शल आइलैंड ध्वजवाहक पर सवार सभी 23 भारतीय नाविकों को ईरान से सुरक्षित भारत वापस लेके आया गया है। वहीं अब बात कर लेते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा यहाँ पर कौन है? तो इनका नाम है इब्राहिम राइसी, यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। अब चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं लोकेशन की एक बार। तो आप लोग देख पाएंगे, ये आप लोग देख पा रहे हैं पूरा जो ऑरेंज हो चुका है ये, ठीक है। तो ऑरेंज कलर में आप लोग जो देख पा रहे हैं ये क्या है? ईरान है। और ईरान की कैपिटल हमने अभी बात की है, क्या है? तेहरान जो है ईरान की कैपिटल है। अगर हम लोग भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो लोकेशन की बात करें कहाँ पर है, तो पश्चिम एशिया में स्थित ये देश है। इसकी सीमा की बात करें तो कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जाती है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये क्या है, आप लोगों को इसको याद रखने हैं, ये क्या है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आप लोग यहाँ देख पाएंगे, और ये क्या है? पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाएंगे, ये है ईरान जाने के लिए यहाँ पे बेसिकली रास्ते देख पाएंगे। और ये अदर कंट्री है जो कि इससे बॉर्डर को साझा करती हैं, जैसे कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, अर्मीनिया है और यहाँ पे तुर्क है, ठीक है। तो ये आप लोग को लोकेशन भी याद रखनी है। ईरान हाल ही में अभी अबेंडेंस इन मिल्स गीत को ग्रेमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा फाल्गुनी सा है। कौन है? फाल्गुनी सा है, जिनकी आप इमेज देख पा रहे हैं। तो इन्हीं को ही है अभी जो कि मोदी सरकार की ओर से, अब आप लोग जान रहे हैं कि मोटे अनाज यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने की कोशिश जो है लगातार जारी है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखे गाने अबेंडमेंट इन मिलेट्स को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। तो मोटे अनाज के फायदों को बढ़ावा देने के लिए लिखे गए गीत को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी के तहत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में किस राज्य में 9 मेतई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो ये मणिपुर की बोल सकते हैं कि जनजाति है, जो कि 9 मेतई चरमपंथी हैं, जिनको गृह मंत्रालय के द्वारा अभी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर आघात हमले को लेकर 9 मेतई चरमपंथी समूहों और उनके सहयोग संगठनों को 5 साल के लिए बेसिकली यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि ज्यादातर कहाँ के हैं? मणिपुर में सक्रिय है। अब बात कर लेते हैं एक बार मणिपुर की। तो भारत में मणिपुर का विलय कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर को हुआ था 1949 में। तो आपको ईयर याद रखना है। वही राजधानी याद रखिएगा, इम्फाल क्या है? कैपिटल है आपकी किसकी? इम्फाल की, सॉरी मणिपुर की है। और राज्यपाल कौन है? तो
L.A. गणेशन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के पड़ोसी राज्य की बात कर ले तो नागालैंड, और दक्षिण में बात करें तो मिजोरम है, पश्चिम में बात करें तो असम है, पूर्व में इसकी जो सीमा है म्यांमार से लगती है। यहाँ जो है 3 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है यहाँ पर? तो 3 प्रमुख हैं जो कि जनजातियां हैं। मेतई जनजाति है, फिर विष्णुप्रिय मणिपुरी रहती है यहाँ पर, नागा कुकी और चिन जनजाति पहाड़ियों में रहती है। तो ये बेसिकली यहाँ की जो है जनजातियां हैं, इनके बारे में याद रखिएगा क्योंकि अभी करंट अफेयर में भी बना हुआ तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पर स्थित है। केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का डांसिंग डियर बोल सकते हैं कि संगई जो है यहाँ पर अंतिम प्राकृतिक आवास के रूप में यहाँ पर रहता है। तो इम्पोर्टेंट जो भी चीजें थी मणिपुर से रिलेटेड हम लोगों ने उसके बारे में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। कोई डाउट होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनने की संभावना व्यक्त की गई है? तो याद रखिएगा कनाडा में किया जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो ये आप लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज, ये क्या है? लकड़ी की सबसे ऊंची टावर बनाने की संभावना को व्यक्त किया गया है। कहाँ पर? कनाडा में बनाया जाएगा। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझे जरा। तो कनाडा में लकड़ी की 18 मंजिल जो है बिल्डिंग बनाई जाएगी और इसका नाम क्या रहेगा? तो टॉल वुड बिल्डिंग के नाम से इस इमारत को बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 174 फीट ऊंची रहेगी और ये दुनिया की लकड़ी की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक रहेगी। यानी कि दुनिया की अब तक की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो यही है, ठीक है ना। जिसको बेसिकली जो है 11 महीने लगेंगे और लगातार इसमें लागत की बात करें तो 343 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी, यानी कि 343 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी इसे बनाने में। अगर बात करें कि किसके द्वारा बनाया जा रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के 400 स्टूडेंटों के द्वारा अगले साल सितंबर तक ये पूरा हो जाएगा। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है, सिंपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा के राजधानी याद रखिएगा ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ के कनाडा के कौन है? पीएम है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 10th नंबर की आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो याद रखिए कहाँ पर किया गया? जकार्ता में किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जकार्ता। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। इंडोनेशिया में अभी जो है 10वें नंबर की आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी जो कि ADMM+ में भाग लिया जाएगा, जो कि 16 से 17 नवंबर के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है राजधानी जकार्ता में जाएंगे, जो कि आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं। वही 16 नवंबर की बैठक में बेसिकली जो चर्चा किया जाएगा वो बैठक के दौरान क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आसियान की फुल फॉर्म याद रखिएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, इसकी फुल फॉर्म है। वहीं एशिया की आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त को हुई थी और 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था इसको इस्टेब्लिश, जो कि बेसिकली 8 अगस्त के दिन को ही आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पता है आप लोगों को, क्योंकि उस दिन इसे इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त को। आसियान की अगर संस्थापक सदस्य की बात की जाए तो कौन है? तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर कौन है यहाँ पे संस्थापक सदस्य हैं। वहीं आसियान में जो है बेसिकली 1984 में ब्रुनई जो है इसमें जुड़ा था, मेंबर बना था। 1995 में वियतनाम इसका सदस्य बना था और 1997 में लाओस और बर्मा और कंबोडिया जो है 1999 में शामिल हुए थे। तो ये भी आप लोगों को एक नजर डाल लेना है, इतना पता होना चाहिए आपको आसियान के बारे में और इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था इसका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समृद्धि और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक और प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए आसियान की स्थापना की गई थी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आसियान में भारत मेंबर है तो कब बना था मेंबर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इतना छोटू सा काम कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए कि आसियान क्या बेसिकली जो आसियान में इंडिया क्या मेंबर है और है तो कब बना था, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारत ने जो है LOC और LAC पर तैनात करने के लिए किस देश से 4 हेमिस 450 ड्रोन खरीदे हैं? तो याद रखिएगा इजराइल से खरीदे गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? सो बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार हम लोग इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को दिया हो, याद रखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिकल, ऑप्टिकल या फिर
इंफ्रारेड सेंसर लगे हों जो कि कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल फायर के द्वारा यहाँ पे काम करेगा, जो कि यहाँ पे ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन भी लगा हुआ है, जिसके द्वारा इसमें क्या करेगा, ये दुश्मन को पता लगाने में भी कामयाबी हासिल कर लेता है। जैसे कि अगर दुश्मन जो है ना कहीं भी छुपा होगा ना तो उसे वहां से खोज निकालेगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसे सेंसर लगाए गए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो ये जो ड्रोन है इसको जो है 1998 में इजराइल ने इस्तेमाल कर रहा है तब से ही, और इजरायली वायुसेना का ये हिस्सा है। और इसमें कौन कौन से देश है, तो ब्राजील है, जॉर्जिया है और इजराइल है, और इसी के साथ इंग्लैंड है। अमेरिका की एजेंसियां भी बेसिकली इस ड्रोन का जो है लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वायुसेना के लिए। इसकी लंबाई की बात करें तो 20 फीट इसकी लंबाई है। वजन करीब इसका करीबन आपका 550 किलोग्राम है, और अधिकतम जो है ये 800 किलोग्राम वजन का मिसाइल, रॉकेट या बम लेकर उड़ने में सक्षम है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 है। हाल ही में अभी 42वें, ठीक है, यहाँ पे में नहीं आएगा, तो यह रखिएगा रखिएगा 42वें राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है, तो यह देखिए कहाँ पर की गई, नई दिल्ली में की गई। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि 42 नंबर का भी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चलेगा, जो कि 14 से लेकर 27 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन होना है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आप लोगों से क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन, तो हाल ही में किसे बेसिकली जो है अभी लॉयरेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित दिया गया है, तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर एंड लव यू।